साथियों नमस्कार। एक लंबे समय से महाबोधि महाविहार बोधगया का जो मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उस मामले पर कहा जा रहा है कि लगभग 134 साल से लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकारें हैं, ना तो केंद्र की सरकार और ना ही प्रदेश बिहार की सरकार इस पर कोई भी बयान देने से बच रही है। मेरे साथ इस समय इस मामले को वर्तमान में जो एक बार पुनः आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को विधानसभा के अंदर प्रमुखता से उठाने वाले पूर्व विधायक सतीश दास जी हैं। सतीश जी, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, क्या लग रहा है ये जो महाबोधि महाविहार का मामला है, आखिर क्यों इस देश की सरकारें या कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद के जो लोग हैं वो क्यों इसके ऊपर अपना आधिपत्य जताए रखना चाहते हैं? क्या मुख्य कारण निकल कर आए हैं? ये मुख्य वजह यदि हम सब लोग देखें तो महाबोधि महाविहार वो बौद्धों के पास में नहीं होकर के आज भी जो स्वामित्व है या बहुमत है वो हिंदू धर्म के मानने वाले ब्राह्मणों के पास में है। इसका मुख्य वजह है कि किसी भी देश में जो उसका एक धर्म होता है, इंटरनेशनल धर्म, उसके लिए सबसे प्रमुखता से ज़रूरी है कि उसका एक धार्मिक केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल, जिस पे उसका स्वामित्व होना चाहिए, उनका एक धार्मिक किताब होना चाहिए और उसको उसकी एक विधि होनी चाहिए जो पूरा आवाम उसको एक्सेप्ट करता है। जी जी, ठीक है। जैसे आप यदि देख ले तो इस्लाम धर्म के लिए उनके लिए कुरान सबसे बड़ा धार्मिक किताब है, मक्का मदीना सबसे बड़ा उनका धार्मिक केंद्र है, स्थान है, एक उनके ईश्वर है। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध में के लिए सब कुछ इंटरनेशनल इनका एक्सेप्टेंस है। वो गौतम बुद्ध एक ही हैं जिन्होंने समता स्वतंत्रता बंधुता करुणा का संदेश दिया और सभी मानवता को अट्रैक्ट करता है, करुणा सिखाता है। लेकिन यहाँ के लोग अपने धर्म को, तथाकथित जो धर्म है, जो इस देश पे थोपा गया धर्म है, उस धर्म को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करना चाहते हैं। सीधा सा कारण ये है। दूसरा कारण है कि महाबोधि महाविहार एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे 60 से ज़्यादा देशों के लोग आते हैं और लगभग पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग बौद्ध के फॉलोवर्स हैं। जी जी, एक इतना बड़ा तादाद, जो सबसे जो बुद्धि वाला कंट्री, टेक्नोलॉजी वाला कंट्री, जहाँ शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा विकसित है, वो तमाम देश बौद्ध कंट्री हैं। तो तमाम लोग भारत में आते हैं और वो बड़े पैमाने पे मंदिर को या उसके जो कमिटियाँ हैं उनको दान देते हैं। वो लाखों लाख डॉलर में दान देते हैं, अरबों डॉलर में लोग दान देते हैं। तो वो दान पर कब्जा बना के, कुंडली जमा के बैठे रहना चाहते हैं। ये असली कहानी है। ये असली कहानी है, चंदे की कहानी है, असली पैसे की कहानी है। पैसे की कहानी है। आज तक आपने देखा कि महाबोधि महाविहार में जो पैसे आते हैं उसका सार्वजनिक हिसाब हो? कभी नहीं सुना हमने। कभी नहीं सुना जी। जो पैसे आते हैं उससे बौद्धों के लिए, गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए कोई बड़ा अस्पताल उससे संचालित हो रहा हो? उल्टा हमने तो ये देखा कि पिछले सालों में जब हम इस बार आंदोलन में गए तो हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में, जैसे अयोध्या में, मथुरा में भिखारी और महिलाएं भिखारी जो बढ़ गई हैं, वो वहाँ पर भी, और आने वाले 10 साल बाद तो मुझे लगता है हजारों की संख्या में हो जाएंगी। उन भिखारियों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है। कुछ नहीं हो तो सड़क पेड़ के नीचे बैठती है। उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है कि भाई जो भी गरीब लोग हैं जो भिक्षाटन करते हैं उनके मंदिर की तरफ से डेली उनको भोजन दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसा व्यवस्था नहीं है। इलाज के नाम पर यदि कुछ काम हो भी रहा है तो उसकी अगर ऑडिट की जाए तो उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है महाबोधि महाविहार में, ये जाता कहाँ है फिर? ये महाबोधि महाविहार में जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो डीएम इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और उसमें 5 हिंदू मेंबर्स होते हैं, 4 बौद्ध मेंबर होते हैं। तो जो बौद्ध मेंबर होते हैं, सबसे पहले सुरेश रसाई जी ने जब इस लड़ाई की शुरुआत की अनाकारी धर्मपाल जी के बाद, जी जी जी, तो लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एक बदलाव किया कि जो सेक्रेटरी होता था वो भी पहले ब्राह्मण या हिंदू धर्म के मानने वाला होता था। तब उन्होंने कहा कि भाई सेक्रेटरी जो होगा वो बौद्ध धर्म के मानने वाले होंगे। तो सेक्रेटरी तो हो रहे हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी
उनका क्या मंदिर के डेवलपमेंट पे, धर्म के डेवलपमेंट पे या मानवीय पहलुओं को आगे बढ़ाने पे उनका क्या योगदान है, इसकी ऑडिट की जा सकती है। सेक्रेटरी तो है लेकिन वो तो डीएम के अंडर में सेक्रेटरी, और डीएम के अंडर में ऑर्डरली है, ठीक है, अपने मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। हमने बजाबता प्रमाण के साथ में जिला पदाधिकारी गया को कई एक बार, मुख्यमंत्री को कई एक बार हमने लिखित रूप से दिया कि किस तरीके से महाबोधि महाविहार के अंदर जो दान के पैसे आते हैं उसकी चोरी हो रही है, किस तरीके से संघ दान के नाम पर, खीर दान के नाम पर लूट हो रही है, किस तरीके से मंदिर के गुम्बद को सोने से पेंट कराने के नाम पर लूट चल रही है। हाँ, मतलब सोने का गुम्बद करेंगे। हाँ, सोने के गुम्बद की पेंटिंग होती है, मतलब चादर उसके ऊपर प्लेट चढ़ाएंगे सोने की, उसके नाम पर भी ठगी हो रही है, उसके नाम पर भी ठगी होती है। किस तरीके से वहाँ पे आप जैसे बहुजन मीडिया या देश के रेप्टेड मीडिया के भी लोग नहीं जा सकते हैं। मेरे को तो 12-13 घंटे के लिए बंद कर दिया था आपको बोधगया में, लेकिन बाकी लोग की मीडिया के अलावा नहीं है। एक मीडिया को उन्होंने नॉमिनेट किया है जी, जो अंदर किसी भी राष्ट्रपति आएंगे, किसी राज्य के, देश के किसी बड़े जो पर्यटक आएंगे उनके साथ हो जाएगा और फोटो खींच करके उसको लाखों डॉलर में फोटो बेचता है। ऐसा भी हाँ, यदि उनके जो नॉमिनेट किए गए हैं उनके मोबाइल के, उनके ईमेल की जांच कर ली जाए तो सारे इंटरनेशनल लेवल पे फोटो बेचे जाते हैं। तभी आम लोगों को कैमरा ले जाने की मनाही है, आम लोगों को कैमरा ले जाने की मनाही है। जबकि वैचारिक मतभेद के जितने भी सेंटर हैं वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। हमारे में क्या दिक्कत है? और आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब सभी मंदिरें बंद थी, एकमात्र बुद्ध टेम्पल था। हाँ, बुद्ध टेम्पल खुला हुआ था और उस समय भी वहाँ जो केयर टेकर हैं भंते, वो फेसबुक लाइव पे पूजा करा कर $1 करोड़ अपने खाते में ले रहे थे, अपने अकाउंट लगा रहे थे। हाँ, वहाँ का केयर टेकर जो दीनानंद बनते हैं, जो बोधगया में किसी भी आम आदमी, आप तो बोधगया जाते हैं, पूछिएगा तो एक टूटी हुई मोटरसाइकिल से आए थे। आज देश का सबसे महंगी गाड़ी उनके पास होगा, बहुत विकसित। हाँ, देश का सबसे बेहतरीन लग्जरी पर्यटक बस उनके पास होगा और देश में शायद ही किसी के पास में अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हो। उनके जो रहते हैं जहाँ पे, उनके अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल है। तो ये एक केयर टेकर के पास में, और उनके वियतनाम से लेके थाईलैंड, मलेशिया, तमाम जगह में उनके फॉलोवर्स हैं और बड़े बड़े मोनेस्ट्री के अब खुद के मालिक हो गए हैं। तो भाई ये कहाँ से आता है? कौन लोग आपको दे रहे हैं? आप धर्म के काम में लगे हुए हैं, आपको इतना दान कौन दे रहा है? इसका तो डिक्लेरेशन सरकार को तो ऑडिट करनी चाहिए। चलिए, ये मामला सरकार का है, या जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा कभी तो हिसाब लिया जाएगा कि इतने देश के, अभी जैसे राम मंदिर की में लूट है ना, 200 करोड़ का 200 करोड़ नहीं है, हमें लगता है कि 2 लाख करोड़ तक जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा बड़ी चोरी महाबोधि मंदिर में हो रही है, ठीक है। तो ये वहाँ एक जदयू के नेता, उसके मेंबर्स हैं, जेडीयू के, हाँ, वो उनके यहाँ अगर छापा पड़ जाए तो शायद देश में बैंक में जितना डॉलर नहीं होगा, उनके घर में उतना डॉलर मिलेगा। क्योंकि 3 साल तक FCRA कोड को होल्ड कर दिया गया गलत ऑडिट के वजह से, रिपोर्ट नहीं देने की वजह से, और 3 साल तक का जो विदेशों से आने वाले डोनेशन निजी खातों में ली गए। बार बार हम सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार न ऑडिट कर रही है। सब चोर मौसेरे भाई हैं। तो अभी क्या लग रहा है, ये जो आंदोलन आपने 2025 में शुरू किया, 12 फरवरी को आप लोग पेड़ के नीचे बैठे, उससे पहले सभाएं हुई गाँव जगह जगह जाकर, इस आंदोलन को फेल होने की क्या मतलब? ये तो आंदोलन बड़ा सक्सेस था, 2 मुहान पर चल रहा था, इतनी पूरे देश से लोग बस भरकर आ रहे थे, करोड़ों रुपया उन्होंने आंदोलन को दिया, अपना बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, लेकिन वहाँ जरूर पहुँचे, लेकिन आंदोलन को एकदम से खटक बंद कर दिया गया। देश में कोई भी आंदोलन जो हो रही है, खास करके महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन हो रही है, वो आंदोलन सक्सेस न हो, इस काम में RSS पूरी तरीके से लगी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा कि जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ, इंद्रेश कुमार बोधगया में जाके बैठ गए। इंद्रेश कुमार ने अपने लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया। इंद्रेश कुमार ने धरना में अपने लोगों को भेजा, और धरना को कैसे बदनाम किया जाए, या भी धरना में जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो लोग हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, और मैनेज करके आंदोलन को, जो आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा था, उस आंदोलन को
नस्तनाबूद किया। बिल्कुल। और इसमें जो आंदोलन में शामिल लोग हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। आपने आंदोलन शुरू किया, आपके पास आंदोलन का कोई अनुभव नहीं था, जो अनुभवी लोग थे उनसे आप उनको दूर रखा, ऑडिट का कोई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था नहीं रखा, जो आरएसएस बीजेपी के लोग थे उनके ऊपर आपने भरोसा किया और सारी रिपोर्टिंग उनके माध्यम से। उन्होंने तो एक कहानी सुनाई कि मैं अपने उधर रहता था और बुद्ध जयंती पर छुट्टी नहीं होती थी, मैंने आंदोलन किया, इतना बड़ा आंदोलन किया, बुद्ध जयंती पर छुट्टी होने लगी। इस तरह की कहानी बनाकर उन्होंने लोगों को भावना से जोड़ा अपने। ये हमारा कहना है कि हमने विधानसभा में इन सवाल को उठाया। नहीं, मैं लामा जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही तो भाई एक बात बताइए, उन्होंने किया कि लोगों ने इस डिमांड को माना, ये जनता की डिमांड थी। लामा जी को तो 14 अप्रैल को ये भी नहीं पता था कि बाबा साहब का बर्थडे होता है। हाँ? मैंने 13 तारीख को बताया कि कल बाबा साहब का बर्थडे होता है, एक फोटो मंगवा के बर्थडे मनाओ। हाँ? बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं मेरी जो मैंने व्हाट्सएप पर उनको भेजी। या फिर जब आप लामा साहब से जब बात करते तो वो कहते कि बाबा साहब की बात छोड़िए, बुद्ध की बात करिए। हम कि भारत में बुद्ध की आंखों से, अम्बेडकर की आंखों से बुद्ध को देखा है लोगों ने। बिल्कुल ठीक है, ये बात उनसे कहिए तो सहमति जताएंगे। तो इसलिए उनके ज्ञान पर हमको सवाल नहीं उठाना है, लेकिन बुद्ध जयंती का जो सवाल है, उसके ऊपर छुट्टी का जो सवाल है, तो संयुक्त मोर्चा की सरकार में इन तमाम चीज़ों पे डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद बुद्ध जयंती पे छुट्टियां, पूरे नेशनल लेवल पे छुट्टियां। आपका टिकट काट दिया गया, नेक्स्ट चुनाव में आपको टिकट नहीं दिया गया। बिहार के अंदर अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या लग रहा है कि क्या इस मामले को नाटकीय रूप देकर बंद कर दिया जाएगा? देखिए, टिकट एक अलग सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, टिकट की बात इसलिए भी हम टिकट की मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारा एक ही विधायक था जो विधानसभा में दहाड़ रहा था और उसको ना दहाड़ने दिया जाए, इसलिए उसका टिकट काटा गया। मेरा सवाल इसलिए भी है कि विधानसभा में महाबोधि महाविहार की आवाज़ उठाने वाला कोई बचा ही नहीं। सवाल सही बात, आपका सवाल जायज़ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी शहादत हुई तो हुई, लेकिन पहली बार किसी पार्टी, किसी गठबंधन के मैनिफेस्टो में महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों के हाथ में सौंपेंगे। सबसे पहला नंबर यही था। ये सबसे पहले ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन था, उस गठबंधन के मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। ये हमारी बड़ी बात है। तो इसलिए टिकट तो पार्टी तय करती है। पार्टी किन परिस्थितियों में ऐसा निर्णय ली, ये पार्टी के शीर्षस्थ नेता जवाब देंगे। लेकिन जो वर्तमान विधायक है उसका टिकट काट कर किसी एक अन्य व्यक्ति को दे देना, और वो हश्र क्या हुआ सब जानते हैं। तो हमारा सवाल है कि अगर फिर से हम बौद्ध गए होते चुन करके, तो महाबोधि महाविहार के सवाल को सदन के अंदर और तार्किक तरीके से और डाटा के साथ में हम उठा रहे होते, और मूवमेंट को, पूरे देश में ये मूवमेंट को एक ताकत मिलता, एक ऑक्सीजन मिलता। आपने देखा कि जब बिहार विधानसभा में इन सवाल को जब हमने उठाया तो करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा, शेयर पूरी दुनिया में देखा गया, और लोगों के अंदर एक जोश पैदा हुआ। सतीश दास एक नाम निकल कर आया, एक जोश पैदा हुआ। मतलब पटना की छोटी सी विधानसभा के विधायक थे, तो ये जोश पैदा हुआ। तो इसलिए आज पूरा का पूरा जो आंदोलन है एक कोने में सिमट गया है। सिर्फ हम दिन गिन रहे हैं, आंदोलन की मंजिल क्या होगी ये किसी को पता नहीं है। तो अब आपने जो नई दोबारा शुरू पहल की है, एक जॉइंट एक्शन कमेटी आप लोग बना रहे हैं, सुनने में आया है, और उसके अंदर कुछ कानूनी दावपेच भी आप लोग पेपर्स निकाल रहे हैं कि किस तरीके से इसको अपने ताबे में लिया जाए, अपने कब्जे में लिया जाए, उस पर क्या कहना है और देश के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? देखिए, 13-14 में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था जी। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि इट इज़ लेजिस्लेटिव मैटर, नॉट ए जुडिशियल मैटर। तो इसी आज देश में कि भाई एक संसद या विधानसभा के माध्यम से ही इस कानून को निरस्त करके नए कानून बनाए जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट यदि सुबो मोटो ले ले, या जो याचिकाएं जो पेंडिंग हैं उन याचिकाओं पे तार्किक तरीके से आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 का सम्मान करते हुए अगर सुनवाई करे, तो बोध गया महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1992-93 से मामला पेंडिंग है और सरकार या सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट नहीं ले रही है। उसका मुख्य वजह है कि सरकार की मंशा
या यहाँ की राजनीतिक दलों की मंशा साफ नहीं है कि वो महाबोधि महाविहार बौद्धों का हाथ में। सबसे जरूरी है कि जनता को तैयार किया जाए। जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, सम्राट अशोक के मानने वाले लोग हैं, जगदेव के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, मानव काशीराम साहब के मानने वाले लोग हैं, सबकी जो गंगोत्री है बुद्ध से है। बुद्ध से है। तो जितने बुद्ध से विचारें निकली हैं उन तमाम लोग को एकजुट किया जाए, उनका एक गठबंधन बनाया जाए, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए और फिर इन सवालों को जनता का सवाल बना करके राजनीतिक दलों पे प्रेशर बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट पे बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए और तब जा करके इसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकल सकता है। अपना अहंकार छोड़ना होगा लोगों। लोक अहंकार, ये कोई महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन कोई लीडर बनने का आंदोलन नहीं है, व्यक्तिगत तो है नहीं, कोई धनाढ़ बनने का आंदोलन नहीं है। ये एक त्याग का आंदोलन है, बलिदान का आंदोलन है। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, उसी तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्त कराने में हजारों लाखों लोग को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको मुक्त कराएंगे। ये कोई लीडर बनने का नहीं, ये बुद्ध की विरासत को एक कदम आगे बढ़ाने की लड़ाई है। बिल्कुल। तो 2026 में हम इस खबर को आपको दिखा रहे हैं और 2016 में हमने बनते आनंद का इस विषय पर साक्षात्कार लिया था। उस साक्षात्कार का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। उस समय के लगभग जो मुख्य जो बौद्ध भिक्षु थे, जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई को लड़ रहे थे 2016 में, आज से 10 साल पहले, और आज के आंदोलनकारी हमको ये कह रहे हैं कि समता आवाज़ टीवी कल का आया लड़का हमको महाबोधि महाविहार की लड़ाई सिखा रहा है। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है, आज मेरे साथ सतीश दास जी बैठे हैं। एक लंबे समय के बाद उनके साथ आमना सामना हुआ, तो मुझे लगा कि जो पूरा चर्चा निकल रही है, कुछ नया इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में होने वाला है, उससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद।